तो हाय गाइस, आज हम करने वाले नंबर सिस्टम की क्लास 6 का रिवीजन, जिसमें हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। तो हम सारे पढ़ चुके थे, केवल हमारे 7 और 13 का विभाज्यता का नियम रह गया था। इसको भी देख लो। 7 और 13 के में क्या करना होता है, सबसे पहले जो संख्या लिखी है, जैसे ये संख्या लिखी है, तो संख्या के पीछे से 3-3 का पेयर बनाना होता है। ठीक है, 3-3 का तुम्हें पेयर बनाना है। उसके बाद जो पहला जोड़ा लेना है वो तुम्हें पहला पेयर प्लस का लेना है, फिर माइनस का लेना है, फिर प्लस का लेना है, ऐसे करके। फिर जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेना, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना, फिर उनमें से उनको प्लस वाले में से माइनस वाले घटा देना, यानी कि अंतर कर देना। अगर उनका अंतर 7 और 13 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 3-3 के पेयर ना मिले, जैसे 5 अंकों की संख्या दे दी जाए तो तुम बना लेना उसे पेयर, यानी कि जीरो बढ़ा के, क्योंकि संख्या के आगे जीरो जीरो लगने से कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो पेयर बना के फिर पहला पेयर प्लस का लेना है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, ऐसे करके उनका अंतर करके अगर संख्या डिवाइड हो रही है 7 या 13 से तो समझ लो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 7 और 13 का यही नियम होता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। सिंपल क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, हार्ड क्वेश्चन पे टाइम लेंगे। ठीक है, इसमें पूछा है कि संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगी वो तुम्हारी 6 से भी डिवाइड होगी। क्लियर। 11वें क्वेश्चन में है, देखो यहाँ लिखा है कि एन के किस न्यूनतम मान के लिए, सबसे पहले एन का छोटे से छोटा मान हो, 0 से स्टार्ट करेंगे, किस मान के लिए 2 की पावर 2n प्लस 2n 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन हमने 0 लिया, जब हमने ऑप्शन 0 लिया तो इधर भी 0 आएगा और इधर इधर भी 0 आ जाएगा, जो कि 6 से डिवाइड होगा नहीं। तो 0 आ जाएगा तो 0 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम 1 उठा के रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 या कुछ भी हो, 1 ही आता है। ठीक है, और यहाँ 2 आएगा, 2 1 3, यानी कि 3 6 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, तुमने गलती कर ली। जब हम 1 रखेंगे, एन की जगह 1 रखा तो यहाँ 1 आया, तो 2 एकम 2, 2 की पावर 2 बचा ना, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, और 4 इधर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 रह गया, 4 2 6, 6 डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझे, वो वहाँ तुम्हें थोड़ी गलती कर ली थी। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या ये दे रखी है जो 6 से विभाज्य है। अब 7 अंकों की ये जो संख्या है, के का मान पूछा है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, ठीक है, 6 से विभाज्य का 6 का रूल क्या कहता है, संख्या 3 और 2 से दोनों से विभाज्य होगी। संख्या लिखिए ये, तो 2 से विभाज्य का नियम, यूनिट डिजिट चेक करी तो 6 जो 2 से कट जाएगी, यानी 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने के लिए के की क्या वैल्यू रखोगे तुम, और के का न्यूनतम मान रखना है तुम्हें। तो पहले काट लो, 2 और 4 6 कट गए, 9 कट गए, 8 7 15 कट गए, 6 कट गए, यानी कि बच गया क्या, 0। अब सबसे छोटी संख्या अगर तुम 0 रखते हो तो भी वो 3 से डिवाइड है, और फिर 3 रखते हो तो भी डिवाइड है, 6 रखते हो तो भी डिवाइड है, 9 रखते हो तो भी डिवाइड है, यानी कि 0 रखने से कम बनना है, तो आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्या कह रहा है, यदि संख्या 87m 6203m 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योग, ये पढ़ लेना ध्यान से, संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने वो संख्या रख ली। ठीक है, अब अगर 6 से कोई चीज़ विभाज्य है तो वो 2 से भी होगी, 3 से भी विभाज्य होगी। अब 2 से विभाज्य का मतलब है कि यूनिट डिजिट पर या तो 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 या 8 या 0 आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो अब इसको तुम कैसे करोगे, इसको तुम करोगे ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, तो अब 3 का यूनिट मतलब 3 का चेक करना, तो 3 से काट लो पहले, 8 और 7 15, 3 से कटेगा, 6 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, अब तुम्हारे पास बचेगा 2। अब तुम्हें 2 बचेगा, और 2 में तुम्हें m का मान रखना है। m का मान अगर तुम 2 रखते हो, सबसे पहले तुमने m का मान 2 रखा, तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 2 रखने पर क्या बात बन रही है, हाँ 2 रखने पर बात बन रही है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 रखा तो m की जगह 4 रखा, m की जगह 4 रखा, और 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 2 10, जो कि 6 से डिवाइड नहीं होता, तो 4 रखने से काम नहीं बनेगा। 6 रखेंगे तो m 2 जगह है, तो 6 से कितने हो गए, 12, 12 2 कितने हो गए, 14, यानी 14 भी नहीं कटेगा 6 से, तो ये वो 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 8 रखेंगे तो 8 और 8 16 2 18, यानी कि 18 3 से कट जाता है, यानी कि तो संभावित मान 2 निकल रहे हैं। एक तो 2 रखने पर कट जाएगी पूरी संख्या, 2 और 3 से, यानी कि 6 से विभाजित हो गई 8 रखने पर। तो जो ये 2 मान है इनका ही योग पूछ रहा है, तो 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य के लिए पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य है। तो देखो इसको 8 से 16 को, ये पूरी विभाज्य से आंसर आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या कह रहा है, यदि संख्या ये लिखी है 72 86 4
स्टार और डॉलर, जो कि कह रहा है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार की जगह क्या आएगा और डॉलर के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने ये लिख ली संख्या। अब एक चीज़ देखना, अगर कोई हमें आगे वाली संख्या से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि पीछे की 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 का नियम कहता है कि पीछे या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर पीछे 5 आ गया यूनिट डिजिट पर, अगर पीछे 5 आ गया तो तुम्हें पता है कि 8 से वो संख्या कैसे भी नहीं कट सकती। अगर 5 आने पर नहीं कट रही है तो डॉलर की वैल्यू 0 फिक्स होगी कि नहीं होगी। अगर डॉलर की वैल्यू 0 फिक्स हो गई तो ये नीचे वाले दोनों ऑप्शन कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बचे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन। अब तुम मान लो अब तुम्हें चेक करना 8 से काटने के लिए, तो यहाँ तुम कितना रखोगे, 4 रख के देख लो, पहले ऑप्शन से उठाओ 4, तो 44, यानी वहाँ 0 फिक्स है तो 440 हो गए। 440 को जब तुमने डिवाइड किया 4 से, वो कितने से 8 से डिवाइड किया तो 8 45, 8 45, यानी कि 4 रखने से और 0 रखने से ये संख्या पूरी की पूरी 8 और 5 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। यदि 8 अंकों की संख्या तुम्हें दे रखी है ये, और 8 से ये विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। युग्म पूछ रहा है कि कितने युग्म होंगे। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, 8 से विभाज्य के लिए तुम्हें पकड़ने हैं पीछे के 3 अंक। 6xy पकड़ लिए तुमने। अब ये देखो, अगर संख्या 8 से विभाज्य है तो सबसे पहले रखो, सबसे पहले x की जगह 0 रखो। तुमने x की जगह कितना रखा, 0 रखा। 6 तो पहले इसे x की जगह 0 रखा तो हो गए 60। अब तुम्हें y की वैल्यू कितनी चाहिए जो कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो सके। तो 8 से विभाज्य होने के लिए, 8 से विभाज्य होने के लिए 8 से ये पूरी होती है 60 विभाज्य होती है, तो 60 तो विभाज्य होती नहीं है, तो हाँ 60 विभाज्य नहीं होती है। लेकिन 8 अगर, यार ये क्वेश्चन, ये तो कंसेप्ट मेरे भी गड़बड़ कर रहा है। 60 तो विभाज्य नहीं होगा 8 से, होगा क्यों नहीं, हाँ ध्यान आया। देखो सबसे पहले x की वैल्यू रखी तुमने 0, तो ये होगा, और y की वैल्यू तुमने रखी 0, 600 हो गया। क्या 600 8 से विभाज्य है, करके देखो। 8 7 56, 4 बचे, हाँ अब आई ना दिमाग में। तो जब 60 को तुमने डिवाइड किया 8 से तो 56, यानी कि 4 बचे तो 40 हो गए, और 40 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 40 भी डिवाइड हो जाता है, और अगर तुम 8 रख दोगे तो 48 भी 8 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यू तुम्हें मिल गई, यानी कि 0 रखने पर और 8 रखने पर तुम्हारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। फिर तुमने x की जगह रखा 1 तो हो गए तुम्हारे 61, फिर 8 से भाग दिया तो 8 7 56, 56 और उधर कितना बच गया, 5 बच गया। तो अब 5 के आगे कितने लगाने से ये डिवाइड होगा, तो 5 के आगे 6 लगाने से 56 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दूसरी वैल्यू निकल आई 6। ऐसे ही तुम्हें फिर x की जगह रखना है 2, 2 रखना है, फिर डिवाइड करना 8 7 56, कितने बचे 4 और 2 6, 6 बच गए। अब 6 के आगे कितना लगाएं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो 64 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 लगा दो आगे। ऐसे ही 63, यानी कि अब 3 x की वैल्यू 3 रख दी, तो फिर डिवाइड किया 8 से, 8 7 56, कितने बच गए 7 बच गए, 7 के आगे 2 लगाने 72 पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 4 रखना है, 64 हो गए, 64 तो पूरा कट जाता है 8 से। अगर 64 पूरा 8 से कट जाता है तो तुम इसकी जगह 0 भी रख सकते हो और 8 भी रख सकते हो, जो कि तुम्हारा 8 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। फिर 65 रखोगे, यानी 5 रखोगे x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 5 रखोगे तो 64 पूरा कट जाएगा, फिर बचेगा 1, 1 के आगे 6 लगाने से पूरा डिवाइड हो जाएगा 16। ऐसे ही फिर x की वैल्यू 6 रखोगे तो 66 हो जाएगा, 64 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा 24 पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फिर वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही फिर क्या करोगे तुम, सर 7 रखोगे, जब 7 रखोगे तो टोटल 64, 3 बचेगा, यानी कि 32, 8 2 रखने पर हो जाएगा, 68 पूरा कट जाएगा, 68 पूरा कट जाएगा 8 से बाद जो है 8 8 64, 4 बचेंगे तो 40, 8 45, फिर 8 भी रख सकते हो, 48 भी कट जाएगा। ऐसे ही 9 रखोगे तो 8 8 64 और 5 बचेगा, 8 7 56, 6 रखने से काम हो जाएगा। अब ये सारे के सारे मान किसके आ गए, बाई के मान आए, यानी एक्स और वाई के संभावित मान आ गए। तो इन मानों को तुम जोड़ लो, कितने कितने मान है देखो, 1 2, 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल 13 युग में ऐसे हैं जिन्हें तुम वो कर सकते हो, मतलब 13 युग में इसके बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और ध्यान रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया तुम्हारा, ये क्या 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं को उसके अंकों मतलब जोड़ के भाग दे दो, 9 से डिवाइड हो जाए। चेक कर लेना, क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है यदि 64 28, यानी एक संख्या दे रखी है 9 से विभाज्य, तो एक का मान पूछा है 9 से विभाज्य, तो 9 से अंकों को काट दो, एक ही वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें।
अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एक संख्या a1 a2 a3 a4 a5 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो ये दो इनकी कंडीशन है, क्या ये सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। तो देखो, कोई संख्या इस फॉर्म में a1 a2 a3 a4 a5 की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 a5 9 से विभाज्य है। तो हमने मान ली एक संख्या डिवाइड होने वाली जो 9 से है। ये संख्या 9 से डिवाइड है, 27 369 ये 9 से डिवाइड है। अब हमने मान ली, अब इसको पहली कंडीशन में लगाओ, क्या 9 से विभाज्य है, यानी कि हाँ, पहली कंडीशन क्यों सही है ये बताओ। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या, अगर संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, संख्या अगर किसी संख्या के अंकों का एक संख्या 9 से विभाज्य तो 9 से इसका योग भी 9 से विभाज्य होगा। यानी कि ये 9 का रूल दे रखा है पहले वाले में। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में करके देखना पड़ेगा। जब तुम करके देखोगे a1 माइनस a2 करके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ये विभाज्य नहीं होगा। इससे कोई भी संख्या लेके चेक कर सकते हो तुम। तो इसमें केवल एक ही सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है, यदि p एक ऐसा अंक है जिससे ये संख्या 11 से विभाज्य है तो p बराबर क्या है। तो 11 का रूल क्या कहता है, 6 5 11 प्लस p हो गया, और इधर जोड़ोगे तो 9 4 13 हो गया। अब तुम्हें या तो 0 बनाना है 11 बनाना है। तो अगर p की वैल्यू 2 रख दोगे तो इधर 13 बन जाएगा, 13 से 13 जाएगा 0 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो p की वैल्यू 2 आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक संख्या दे रखी है, तो मैं बोला है उसको 11 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए। तो भाई 11 को रूल लगाना, कुछ करना ही नहीं है, क्लियर क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में देखो, एक संख्या दे रखी है, ऐसी संख्या है जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर आने वाले गैर शून्य अंक क्रमशः होंगे, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले संख्या लिख लो, और किससे, 3 और 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड होने के लिए इस क्या होना चाहिए, इसके अंकों का योग छोड़ के जोड़ लो। तो 14 प्लस XY प्लस 3 एक तरफ हो गया, और 3 से डिवाइड होने के लिए इसको काट के देख लो। 3 से डिवाइड होने के लिए इसको काट दो, 6 कट जाएगा, 3 3 6 यानी 2 बच जाएगा, ठीक है। और 3 और 11 से डिवाइड करवा रहा था ना क्रम से, तो ऑप्शन रख के देख लो तुम इसमें। पहले x की जगह 5 रख के देख लो, y की जगह 6 रखने, इसका ऑप्शन निकलेगा C ऑप्शन, यानी 8 5 रखने पर ये 3 और 11 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आज कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा ना, टाइम ज़्यादा है, कोई ना, करते हैं, छोड़ने का नहीं है। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करवा रहा है जो कि 11 से विभाज्य हो। तो तुम 11 से विभाज्य करके देख लो, और इसके दो मान निकलेंगे 5 और 16, इनका योग करवा रहा है तो 21 आंसर होगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगर एक अंक की संख्या है ये, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है। x और y नॉट पॉसिबल 19, यानी कि समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये का। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित धारणा और दो कथनों पर विचार करें। धारणा एक संख्या ABCDE 11 से विभाज्य है। तो कथन ए कह रहा है E माइनस डी प्लस C माइनस बी प्लस 11 से विभाज्य है। हाँ, 11 से विभाज्य है, क्योंकि एक रूल होता है, तुम 11 के रूल को ऐसे भी चेक कर सकते हो, यानी जैसे 3 में से 3 गए तो 0, 1 में से 3 गए तो -2, और 2 के 2 आए गए। अब इन्हें काटा हुए तो -2 तो +2 कटे गए, तो आंसर 0 आएगा। अगर 0 या मल्टीपल आता है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है। वही लिखा है E माइनस डी प्लस C माइनस बी प्लस A 11 से विभाज्य, तो हाँ है। लेकिन दूसरी कंडीशन कह रहा है कि E माइनस डी बराबर 0 है, तो ये कंडीशन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, कि 0 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है, इसलिए धारणा से दोनों कथन निकाले जा सकते हैं। बूथ द सेटलमेंट कैन बी लगाया ना, यानी हो सकता है, इसलिए ये वाला सही है, ठीक है। और अब चलते क्वेश्चन नंबर 25, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, अगली क्लास में करते हैं। नेक्स्ट